पहले आज की क्लास की पर सावट वाकड़ा फिर ना हो जो साथ शुरू करें दुआ से पाक से और आपके أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. جزاك الله ما شاء الله. तो आज के इस क्लास में मिट्टी के निगरानी वाला आज ये रुपये आपको शानदार बात का राजा की पेश करते हैं और उन्होंने सेल्फ मिट्टी की बुनियाद रखी थी और अल्लाह ताला के फजल करम से ये बहुत अच्छी चल रही है और उनके पास से नुकसान हुआ है वो पूरा तो नहीं हो सकता और उनकी जाति नजदीक नुकसान हुआ है तो अजलास के पहले सेशन में उनको निगरानी की पेश करेंगे और उसके बाद जो हमारे एस्टिमेट के मामला है तो मैं जनाब सबसे पहले अपने साथ मौजूद कमेटी के बहुत मौजूद मीडिया के साथ अस्सलाम वालेकुम। हाजी औरंगजेब साहब इस इलाके की इंतहाई मुअज़्ज़ज़ फाल शख्सियत थी, वो चाहे सियासी मैदान हो, तालीमी मैदान हो या हेल्थ का शोबा हो, तमाम शोबाजात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और जिसे कहते हैं दिल से काम करते थे और अपने साथ के मुताबिक उनके में कहते हैं साथ से बढ़कर उसकी माली मामले को आमद करते थे और फिर उसकी निगरानी और ख्याल भी रखते थे। हम सब उसके मेहमान हैं लेकिन शायद हम उतनी केयर न कर सकें, उतना वक्त न दे सकें जितना वक्त आप सब देते थे और उनकी वफात से जो खुला पैदा हुआ वो शायद मुश्किल से पूरा हो, लेकिन अब भी जो इसमें मौजूद मेहमान हैं जैसे मदद साहब हैं, कासिफ साहब हैं और इमरान आला साहब हैं, ये बहुत ही मुतअल्लिक़ लोग हैं और ये इनकी काविशों से मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी दुआ भी है कि ये इसी तरह जिस तरह सब के दौर में चलता रहा है ये उसी तरह खूबी के साथ और अपने तमाम जो उसके मुतासिब हैं उनको पूरा करते हैं। मैं आगे में फिर आज ये सबके लिए दुआ हो कि अल्लाह उनको अपने जवार रहमत की जगह दे और उनकी बख्शिश हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल इकराम हुसैन है। मैं आज की सेल्फ कमेटी के इजलास में मरहूम हाजी सराजी पेश करता हूँ। न सिर्फ हेल्थ कमेटी बल्कि चकसवारी गर्ल्स कॉलेज की कमेटी और मेरे अपने स्कूल की कमेटी के वो फाल उभर रहे। दो आदमी मेरी ख्वाहिश होती थी कि हर सूरत में कमेटी में शामिल होना चाहिए। एक अब्दुल गनी साहब और एक आयु औरंगजेब साहब, क्योंकि जब कभी मैंने कॉल किया तो ये बाजार में होते थे और मुझे अवेलेबल हो जाते थे। बड़े से बड़े कोई ऑफिसर आए, अब्दुल शकूर सिद्दीकी साहब एक दफ़ा ऑफिस में दावत किसी आदमी की मैं भी था तो मैं आज साहब को साथ ले गया तो उन्होंने कहा कि आप आइडिया दो गाड़ी वगैरह हमारी एक कैसी थी। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारे काम छोड़ देते और मैं समझता हूँ कि आदमी को आते जाते इन जैसे आदमी सदी में पैदा होते बेशक उनको जो है हमें इनके साथ साथ जनाब चौधरी लड़ी साहब मैं जिक्र ना करूँ, जितना अर्सा मैं इस कमेटी का जब सेक्रेटरी रहा मुझे माली तौर पर कोई मसला नहीं रहा। हाजी अब्दुल गनी साहब जाने और उनका काम वो खुद ही लोगों से रब्ता करते थे। तो मैं समझता हूँ कि इन जैसे जज्बात होते हैं हम सब लोगों में अल्लाह ताला पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने यहाँ आपने रहनुमा हुए और एक फख्र में अल्लाह ताला से दुआ हो कि हमारे इन दो बुजुर्गों को अल्लाह ताला आमीन। आज चूँकि हेल्थ कमेटी का इजलास है और आज का जिक्र न करें तो ये गलती होगी, क्योंकि
हाजी रफीक साहब ऐसी चकसवारी की बहुत शख्सियत है जिन्होंने चकसवारी के हर उस मामले में हिस्सा लिया जो इंसानी खिदमत में आते हैं। और हाजी रफीक साहब की आज उनकी गैर हाजिरी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। अल्लाह ताला उन्हें सिवाय वक्त में आला मकाम अता करे। आमीन। और यहाँ तक बेटी का तलब है, इमरान साहब से अभी यही बात हो रही थी कि हाजी रफीक साहब के बारे में जो बहुत लोगों को तकलीफ भी होती थी और वो तकलीफ भी करते थे, लेकिन आज उनकी यहाँ गैर मौजूदगी में जो लोग इन तंजीमों में हिस्सा लेते हैं वो उनके नक्शे कदम चलते हुए मैं कहता हूँ कि उनके खिलाफ पूरा करें, क्योंकि हाजी साहब बेशुमार तंजीमों में काम करते थे और अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत दी और इतना उनके पास जज्बा था कि वो इंसानी की खिदमत करने में पेश रहते थे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और हाजी साहब के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला उनकी मदद करो। आमीन। तमाम शुरकाए इमरान खान से दिल से शुक्रगुजार हूँ उन्होंने टाइम निकाल के पेशी की। जहाँ तक अजी औरंगजेब साहब का तल्लक है, जब मेरी यहाँ RSC में ट्रांसफ़र हुई तो सबसे पहले मुलाकात अजी औरंगजेब साहब से भी हुई। पहले तो दिन बाद उनके आकर कोशिश कर रहे थे कि उनके आगे तो यही कहते थे कि छोटी मोटी अक्सर हो जाते मामला तो आप कोशिश करें, दिल छोटा ना करें और मेहनत से काम जारी रखें। तो छोटी मोटी तनकीद को बर्दाश्त किया करें और हमने जब भी उन्हें किसी मामले में इन्वॉल्व किया, इन दफ़ा आए जाते सूरत तो उन्होंने बड़ी मुख्ताना हिम्मत और कोशिश से उसको हल किया। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके वक़्त फरमाए, आमीन, जगह अता फरमाए। बाकी तमाम इमरान भी तासव साहब, अनीब साहब, सबको उनके नक्शे कदम पे चलने की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे लिए बहुत मुमकिन है क्योंकि हमारे इस हेल्थ कमेटी के सरबराह हाजी औरंगजेब साहब हमने दी, उन्होंने बहुत बड़े काम किए। उन्होंने हमें साथ मिलाया कि इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि हम यहाँ पर कैसे लीड बनाए जो उससे लोगों को अद्वियात जो है वो फ्री दे सके। उन्होंने इसकी बुनियाद डाली और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। हमारे चौधरी अब्दुल गनी साहब थे, अल्लाह ताला उनको जो नसीब करे। चौधरी कासिम साहब थे रिजाल, उन्होंने भी बहुत काम किया। हम उन साहब को तारीफ हासिल पेश करते हैं और हाजी साहब के लिए बहुत बहुत वो है। अल्लाह ताला उनको अपनी गारे में उनकी जगह दे। हम साहब को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। और जहाँ तक हो सके इस हेल्थ कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा फाल बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत फंड की होती है तो फंड माशाल्लाह लोगों ने इस माह रमज़ान में बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इसके लिए बैरून मुल्क से ज़्यादा फंड जो है वो इकट्ठा किया जाए ताकि मुस्लिम लोगों को उनके सहूलियात जो सहूलियात हैं बहुत शुक्रिया। तो मेरी एक तजवीज़ थी कि लास्ट में आज अबीबुल्ला चीफ साहब को दावत दी थी लेकिन देखो नहीं आ सके। मेरी तजवीज़ है कि अगर उन्हें हाजी मुझे साहब की जगह निगरान आला मुकर्रर किया जाए कमेटी का, इस हवाले से आप तमाम आपकी राय दरख्वास्त रही है। बहुत अच्छा ठीक है अपने अबीबुल्ला साहब चलो आ लीजिए, ठीक है। आप मैं ना पहले जैसे काफ़ी दुआ के देना वापस आप वापस कर दूंगा क्या साहब के बारे में।
वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं खुद और इसके अलावा तमाम औलिया अल्लाह तमाम मुसलमान जो हालत ईमान में इस दुनिया से पैदा करके सबकी रूह को सारे स्वास्थ्य सब की जेल में से जितने भी यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं मौजूद उन सब की जो भी इज्जत और कार इस दुनिया से तशरीफ ले गए उन सब की दुआ को सारे साफ करते हैं अपनी बारगाह में रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतत अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि ऐसा भी वो दस्तियाब है तीन चार तो हमारे टीचर सब बता दिया डॉक्टर ने मुझे काफी ने रब्ता करता असा की जितनी अवेलेबल है गवर्नमेंट तक या आज रेस्टोरेंट सामने से बीसी एक सब प्राइवेट आ एक तजवीज है दूसरी ऐसी सारे से पहले बढ़ावा के पहली वैक्सीन से लगाना है बाकी बंदा प्राइवेट है इंटरनेट से तजवीज है कि सारी जड़ी ना फ्री दाओ लेकिन उसी बंदे की पहले दसिया जाए कि जड़ा एक खास नहीं है आप इसी राय सी के हम प्राइवेट गए कि ना बारू डॉक्टर साहब जाते हैं दूसरा से केड़ा नाम हाँ जी तो सो वॉइस को सब पेमेंट कर सकते असाना तो दे तो लो पहले भी डॉक्टर साहब की करते हैं मैंने डीएचओ साहब किया ठीक है मैंने आज भी विजिला पर माइंड कराया क्या एक दो दिन देखे तो क्या कहते हैं जैसे असल ये भी काफी इधर बहुत 30000 रुपया पे या भाई को नॉन रेडी 50,000 मार दे देंगे जेड़ा असम गेचो सब देते अच्छा ठीक है पिछले 4-5 महीने तो जेड़ा ना असर रास्ते चले के नहीं आए 50,000 रुपया आज ही साहब लगाया फिर सब कुछ 50,000 रुपया बिल गए कि असा मंगवाई ना कर ठीक है पर उन्होंने दसे 1321 रुपए आप साहब देती है वो 1114 रुपये होलसेल में उससे क्या आगे मंगवाई करने असा ठीक है मतलब जो कंपनी से नहीं है रिजल्ट जिस बंदे की लाइट है उसने सर्टिफिकेट नंबर लिखा उसने फोन नंबर लिखा उसने पूरा बायोडाटा लिखा हो ही सकता है कोई बंदा गरीब है उसकी लाओ कोई इतराज नहीं है कि गरीब की तो जेड़ा बंदा थोड़ा बाहर है उससे आवे ना जुकाम में कहीं उसका जो सीधे जाओ 10,000 ज्यादा दे दिया वो तो पैसे सारे जमा होने चाहिए इस तो पहले इस तरह कोई भी बंदा अच्छा बगैर पूछे पानी फर्स्ट एड भी देनी है पहली वैक्सीन भी लानी है